गाइस, माई सेल्फ प्रतिभा शर्मा और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ CSIR नेट JRF फॉर फिज़िकल साइंस के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है वेरिएशनल मेथड। गाइस, इस टॉपिक से CSIR नेट JRF फिज़िकल साइंस के एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चंस रेगुलरली देखा गया है कि आए हैं। यह टॉपिक बहुत ईजी है करने के लिए, बस आपको इसको करने का तरीका अच्छे से आना चाहिए और आप इससे करके ईजिली और सही तरीके से अच्छे मार्क गेन कर सकते हैं। तो गाइस, आइए स्टार्ट करते हैं वेरिएशनल मेथड प्रॉब्लम्स सॉल्विंग। तो गाइस, हमारा पहला क्वेश्चन है, सपोज वी वांट टू फाइंड द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर फॉर विच हैमिल्टोनियन इक्वल्स टू माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर यूजिंग ट्रायल वेव फंक्शन a e टू द पावर माइनस बी एक्स स्क्वायर। तो जैसा कि क्वेश्चन में हमें दो चीज़ दी हुई है, हैमिल्टोनियन और वेव फंक्शन। तो वेरिएशनल मेथड के द्वारा ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ किया जाता है गाइस, वो फॉर्मूला है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ H, जिसको हम लिख सकते हैं, हैमिल्टोनियन को क्या लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो बस वही लिखा है गाइस, साई T प्लस V साई। अब इसको हमने अलग अलग कर दिया है, T के लिए अलग एक्सपेक्टेशन वैल्यू और V के लिए हमने अलग एक्सपेक्टेशन वैल्यू लिख दी है। अब जब भी गैस हमको फॉर्मूले से पता है एक्सपेक्टेशन वैल्यू के कि जब भी हमको एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना होता है तो उसके लिए हमको नॉर्मलाइजेशन की जो वैल्यू है उसको 1 रखनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को सॉल्व करेंगे। उसके लिए हमने जो फॉर्मूला लगाया है वो है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और हमारा जो वेव फंक्शन हमको दिया हुआ है a e टू द पावर माइनस बी एक्स स्क्वायर, उसको हमने यहाँ लिख दिया क्योंकि साइन टू साई होता है इसलिए हमने यहाँ स्क्वायर लगा दिया है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो a का स्क्वायर हमने कांस्टेंट है इसलिए बाहर निकाल लिया। अब माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस 2b एक्स स्क्वायर डी एक्स को सॉल्व करेंगे। गाइस, मैं इसको आपको सॉल्व करा सकती हूँ, लेकिन बेहतर होगा कि आप इस ट्रायल वेव फंक्शन के लिए इसकी वैल्यू याद रखें, अंडर रूट पाई 2b इक्वल्स टू 1, और यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे 2b बाय पाई की पावर 1/4। गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है जिसको हमको डायरेक्ट याद रखनी है। और अब हम निकालते हैं, सबसे पहले हम निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को भी आप ये वेव फंक्शन में दोनों तरफ वेव फंक्शन निकाल के सेम सिमिलरली ये फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। पर गाइस, एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करें, क्योंकि उसमें वहाँ टाइम लगता है और दिमाग में प्रेशर इतना होता है कि हम उसको सही से सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए जब भी ये वाला a e टू द पावर माइनस बी एक्स स्क्वायर जब हमको ट्रायल वेव फंक्शन दिया जाएगा तो हमें काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू लिखनी है एच कट स्क्वायर बी बाई 2m। ये इसको सॉल्व करने के बाद की वैल्यू है जिसको हमें डायरेक्ट याद रखना है, क्योंकि ये जब भी वेव फंक्शन आएगा किसी भी पोटेंशियल वैल्यू कुछ भी हो तो हमको ये ही काइनेटिक एनर्जी लिखनी है। अब हम पोटेंशियल एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालेंगे। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला लगाया माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी a स्क्वायर e टू द पावर माइनस 2b एक्स स्क्वायर हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो हमने जो कांस्टेंट था उसको बाहर निकाल लिया, m ओमेगा स्क्वायर बाई 2 a स्क्वायर ये कांस्टेंट था, हमने इसको बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन के बाहर निकाला। उसके बाद हमने लिमिट को माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी था तो उसको हाफ करा, 0 से इन्फिनिटी करा, इसलिए हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी के द्वारा यहाँ पर हमने 2 लगा दिया है, और अंदर एज इट इज़ है एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस 2b एक्स स्क्वायर। अब जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इस वाले इंटीग्रेशन को, इसके लिए हमें एक डायरेक्ट फार्मूला दिया है x की पावर n ई टू द पावर माइनस 2b एक्स की पावर n के लिए फॉर्मूला है गामा m प्लस 1 अपॉन n फैक्टोरियल b की पावर m प्लस 1। इसी फॉर्मूले को लगाते हुए हमने ये वैल्यू यहाँ पर निकाली है। ये देखिए गाइस, यहाँ पे हमने 2 से 2 को कैंसिल कर दिया है। अब m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर इंटू ये यहाँ पे हमारे n की वैल्यू 2 है इसलिए 1/2 का फैक्टोरियल, और 2 का फैक्टोरियल 2 ही आता है, 2 इंटू 1 2 आ गया। यहाँ पे गामा 3/2 क्योंकि 1 प्लस 1/2 हो जाएगा 3/2 अपॉन 2b की पावर 3/2 लिख लिया हमने। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, m ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट a की वैल्यू जो हमने आगे निकाली थी उसको यहाँ हम पुट करेंगे 2b अपॉन रूट पाई इंटू 1/2 गामा 3/2 की वैल्यू। गाइस, हमने BSc में पढ़ा होगा कि गामा 3/2 की वैल्यू होती है 1/2 रूट पाई, तो ये हमने 1/2 रूट पाई लिख दिया, 2b की पावर 3/2 लिखने दी।
लिखी। जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे और कैंसिल आउट करेंगे, जैसे रूट पाई से रूट पाई कैंसिल हो गया, यहाँ पे जो रूट 2b होगा और रूट इसको जब हम अलग करेंगे तो ये हो जाएगा 2b की पावर 1/2 इंटू 2b, तो रूट टू बी कैंसिल हो जाएगा और सॉल्व करने पर हमारे पास m ओमेगा स्क्वायर बाय 8b आ जाएगा। अब जो हमारा फॉर्मूला है उस पर हम जो हमारी वैल्यूज काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की आ गई हैं उसे हम पुट कर देंगे, तो वो हो जाएंगे h कट स्क्वायर b बाई 2m प्लस m ओमेगा स्क्वायर बाय 8b। इसके बाद हमें इस जो हैमिल्टोनियन है इसको b की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो हमने इसको डिफ्रेंशिएट करा क्योंकि हमको मिनिमम ग्राउंड स्टेट एनर्जी चाहिए, तो हमने इसको डिफ्रेंशिएट करा तो वो हो गया h कट स्क्वायर बाई 2m, b है इसलिए उसका कॉफिशिएंट आ गया, माइनस यहाँ पे b है इसलिए माइनस m ओमेगा स्क्वायर बाय 8b स्क्वायर यहाँ पे आ गया। गाइस अब हम यहाँ से b स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे जिसकी वैल्यू आ जाएगी m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय 4h कट स्क्वायर। इसके बाद हम जो हमारी b की वैल्यू आई है उसको इस फॉर्मूले में यहाँ पे जो b है उसको पुट कर देंगे, तो h कट स्क्वायर बाय 2m इंटू b की वैल्यू हमने पुट कर दी क्योंकि यहाँ पे सिर्फ b है इसलिए हमने m ओमेगा बाय 2h कट लिखा है, उसके बाद प्लस m ओमेगा स्क्वायर बाय 8 और b की वैल्यू 2h कट अपॉन ओमेगा लिख दिया है। यहाँ पे मैं m लिखना भूल गई हूँ गाइस, तो ये m ओमेगा हमने लिख दिया है। जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ओमेगा h कट बाय 4 प्लस ओमेगा h कट बाय 4। जब इसको प्लस करेंगे तो हमें हाफ h कट ओमेगा मिल जाएगा। गाइस देख सकते हैं आप, नॉर्मली भी हमने 1 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल वहाँ पोटेंशियल वेल्स हम कर रहे थे, तो हमने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए जो हमारी ग्राउंड स्टेट एनर्जी आई थी वो यही आई थी, हाफ h कट ओमेगा, और वेरिएशनल मेथड से भी यही आई है। तो गाइस ये बहुत सिंपल मेथड है, बस आपको कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है और ये बहुत इजीली आसानी से हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।